नई जनरेशन के लिए 11 सजेशंस। सज्जनों, आज के ज़माने में सफल होने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आपके लिए, नई जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सज्जनों, जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश मत कीजिए। कमाई चमननी और खर्च अठन्नी वाली स्थिति आपके साथ कतई नहीं होनी चाहिए। लगातार हर माह अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप सर्विस करते हैं तो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा बचा लीजिए और वो लंबा इन्वेस्ट कीजिए। मैं कहता हूँ आने वाले 20 साल तक के लिए वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब आप 50 के आसपास के होंगे, यानी आप अभी 25 के हैं, तो 45-50 के आसपास की आपकी उम्र होगी, ये आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आप याद रखेंगे कि शर्मा जी ने कोई टिप दी थी और उस सजेशन को हमने माना और उसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। सज्जनों, अमीरों से नज़दीकियां बढ़ाइए, उनसे नफरत मत कीजिए। अमीरों के पास हो सकता है बहुत सी कमियां हों, मगर उनमें सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो कैसे कमाया जाता है, किस तरह से ज़्यादा कमाया जा सकता है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे हजारों नुस्खे उनके पास में होते हैं। आप भी यदि उनसे नज़दीकियां रखेंगे तो बहुत कुछ कमा लेंगे। सज्जनों, बहुत लोग अपने स्मार्टफोन को मनोरंजन में काम लेते हैं। मैं चाहूँगा आप उनमें नहीं होवें। आप अपने स्मार्टफोन को अपनी योग्यता सीखने में, अपनी जानकारियां बढ़ाने में या अपने बिजनेस के संसाधनों में शामिल कीजिए अपने स्मार्टफोन को, और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। सज्जनों, अपने प्लान्स अपने तक ही सीमित रखें। गोल अचीव करने के बाद ही लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके प्लान्स क्या थे, और उन्हीं प्लान्स के बलबूते पर आपने इन गोल्स को अचीव किया है। सज्जनों, लोग आपको नहीं, आपके रिजल्ट को पसंद करते हैं, इसलिए अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। यदि आप अच्छा रिजल्ट देंगे, लोग आपको अच्छे से पसंद करेंगे। सज्जनों, आपका मकसद क्या है, किसी को कोई जानने की फुर्सत नहीं है। सिर्फ रिजल्ट शानदार होगा तो सब जानना चाहेंगे कि आपका मकसद क्या था। मित्रों, सलाह सबकी लेवें, माने कुछ एक की। ध्यान से सुनिए, सलाह सबकी लेवें मगर माने कुछ एक की, और अपनी योजनाओं में शामिल करें एक को, 2 को नहीं, 3 को नहीं। अपनी जो योजनाएं हैं उसमें एक आदमी को जरूर शामिल कीजिए, और उसको शामिल करने के बाद में उन योजनाओं पर आप काम कीजिए, और वो योजनाएं आपके विवेक से, साथी के विवेक से आप सफल बना देंगे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कभी नहीं करें। मैं आपको विशेष राय देता हूं, जब आप 3 हो जाएंगे, एक कहेगा ऐसे करें, दूसरा कहेगा ऐसे करें, और तीसरा कहेगा ऐसे करें। 2 आदमी एक मत पर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी प्लान हैं, उनमें सबकी सलाह लीजिए, मगर अंतिम टाइम में उस योजना को क्रियान्वित करने की स्थिति में 1 से 2 बहुत होते हैं। सज्जनों, अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए। बहुत अच्छा आप योग कीजिए, बहुत अच्छा सुबह का नाश्ता लीजिए। सज्जनों, कहावत है कि सुबह का नाश्ता अमीरों जैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन साधारण होना चाहिए, और रात का भोजन फकीर जैसा होना चाहिए। जो मिल गया सो खा लिया, सुपाच्य होना चाहिए। ये एक ही बात ध्यान में रखनी है आपको, रात के भोजन में सुपाच्य भोजन होना चाहिए, बाकी जो मिल गया वो खा लेंगे। और सज्जनों, यदि आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया जाएगा। यदि आपका दिन की शुरुआत गलत हो जाती है तो पूरा दिन आपका माइंड ठीक नहीं रहेगा, संयमित नहीं रहेगा। सज्जनों, मेरी आखिरी सलाह आपको कि रात्रि को 10 बजे बाद अपने बिजनेस से संबंधित सारे फोन्स
सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बही खाते या अपनी नौकरी से संबंधित सारे फॉर्म्स हैं उनको अलग रख दीजिए। वो कम से कम आपसे 6 फीट दूर होने चाहिए, या मैं तो यूँ कहूँगा आप जहाँ भी सोते हैं, जिस बेडरूम में सोते हैं उस बेडरूम में ही नहीं हो, उनको बाहर अपने डाइनिंग हॉल में रख दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। सज्जनों, सुबह रात की नींद आपकी, यदि आपकी रात की नींद अच्छी होती है, आरामदायक होती है, पूरी रात आप 6 घंटे कम से कम सो सकते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊर्जावान रहेंगे आप और बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। सज्जनों, मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, जो आपके बहुत नज़दीक से गुजरता है, जो आपके दिल को छूने वाला होता है, जो आपके बिजनेस के टच होते हुए निकलता है। आप उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पूरा पढ़िए, वीडियो को पूरा सुनिए और फिर उससे मोटिवेशन लीजिए, बिजनेस आइडियाज़ लीजिए और दिनों दिन ग्रोथ करते जाइए अपने व्यवसाय में। सज्जनों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मगर अलमस्त कभी मत रहिए। नमस्कार।